हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और ये हमारा पार्ट 2 है और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले बता दूं, ये जो सेशन रहने वाला है वो होने वाला है 2026 से 27 और ये बुक आपकी फर्स्ट है, यानी कि अभी हम सेकंड बुक भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस हमने इससे पहले वाली वीडियोस बना दी थी, अगर आपने उसको वॉच नहीं करा है तो जरूर वॉच करिए ताकि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पॉलिटी तो करवाया जा रहा है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री और आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, सीखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन छोड़ा था एजेंडा 21 क्या है। तो देखिए आंसर दिखा रखा है। एजेंडा 21 में जलवायु परिवर्तन जैसे विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए हैं तथा विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। मतलब जो एजेंडा 21 है वो क्या है, उसमें ना कुछ जलवायु परिवर्तन को लेकर, विविधता को और वानिकी को लेकर, मतलब कि जो पर्यावरण संरक्षण है ना उसको लेकर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और उस पर कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और उन नियमों का पालन करने के लिए बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है। मतलब जो भारत और चीन है उसको और अन्य विकासशील देशों को क्यों छूट दी गई है। तो आंसर है भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट इसलिए दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से नाम मात्र का, मतलब यूज तो करा इन्होंने लेकिन बहुत नाम मात्र का करा। लेकिन जो अन्य देश हैं, जो विकसित देश है आज, उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में करा। तो इसलिए इन दोनों देशों को क्या दी गई है, छूट, और अन्य विकासशील देशों को भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण निम्नीकरण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा कैसे बन गए। मतलब जो पर्यावरण से जो संबंधित मुद्दे हैं वो कैसे एक तरीके से राजनीतिक हिस्सा बन गए। तो आइए देखते हैं आंसर। पर्यावरण निम्नीकरण से जुड़े हुए मसले विश्व राजनीति का हिस्सा इसलिए बन गए क्योंकि नकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत विश्व के सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी एक देश से भी किसी प्राकृतिक संसाधन को अगर नुकसान हो रहा है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं अन्य देशों में भी जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो अन्य देशों को भी हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये क्या बन गया है, एक तरीके से विश्व राजनीति मुद्दा बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है। देखो, जो मूलवासी हैं उनका जो अस्तित्व है उसको सबसे बड़ा खतरा है भाई, थी ना। मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है उनकी भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधन पर बढ़ते अतिक्रमण तथा विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन से है। देखो, जो मूलवासी होते हैं ना, जिनको हम कह सकते हैं आदिवासी, उनको सबसे ज्यादा खतरा क्या है कि भाई जहां पर वो रहते हैं, जिस जंगल में रहते हैं, जिस भूमि पर वो खेती करते हैं, प्राकृतिक संसाधन को यूज करते हैं, उस पे क्या होता है कि इंडस्ट्री कोई सेट कर लेता है, कोई बिल्डिंग बना लेता है, सड़कें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है, उनका एक तरीके से विस्थापन होना पड़ता है, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके कारण उनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन यापन के साधन भी संकट में पड़ जाते हैं। और इससे ही कहीं ना कहीं जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, और उनके जो परंपराएं हैं और जो उनका जीवन यापन है वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाता है। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। तो भाई दिखा रखा है, पर्यावरण के खराब होने से एवं खदान की उत्पादकता कम होने से लोगों द्वारा उस स्थान से हटकर कहीं और शरण लेना पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। देखो, बता रखा है पर्यावरण शरणार्थी का मतलब होता है जब पर्यावरण खराब हो जाते हैं ना, या फिर खदान उत्पादकता में कमी आ जाती है तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं, पर्यावरण शरणार्थी। ठीक है, आगे बता रखा है 1970 के दशक में भयंकर अनावृष्टि से अफ्रीका देशों के नागरिकों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। जो अफ्रीका है उन देशों को क्या करना पड़ा, अफ्रीका जो महाद्वीप है उन अफ्रीका महाद्वीप के देशों को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक तापमान के कोई दो परिणाम बताइए। जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसके कोई दो परिणाम बताने हैं। ठीक है, तो पहला दिखा रखा है, वैश्विक तापमान से ग्लेशियरों का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने शुरू हो गई है। मतलब वैश्विक तापमान बढ़ने से क्या हो गया है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है,
ग्लेशियर पे जमी हुई, वो क्या हो रही है, वो पिघलनी शुरू हो गई है, जिससे समुद्र के तटीय कुछ देशों के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया है। मतलब जिससे क्या हो गया, जो तटीय क्षेत्र हैं उनका जो जलमग्न होने का जो खतरा है वो ज्यादा नजदीक हो गया है, ठीक है, ज्यादा भयंकर हो गया है। दूसरा पॉइंट है, तो मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिखा रखा है, वैश्विक तापन से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जो वैश्विक तापमान है उससे क्या हो रहा है कि जो वातावरण का तापमान है वो रेगुलर बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गई हैं, पैदा हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। बता रखा है जो विश्व की साझा विरासत है, साझा संपत्ति है, वो क्या है तथा इसका दोहन कैसे हो रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बता रखा है यहाँ पर, विश्व की साझी संपदा से आशय उन प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्रों से है जो किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व की साझा संपत्ति माने जाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो कहीं ना कहीं किसी एक देश के ना होकर लगभग पूरी कंट्रीज के होते हैं, लगभग हर देश के होते हैं, पूरे वर्ल्ड के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विश्व की साझी विरासत, ठीक है। बता रखा है इसमें साझी संपत्ति माने जैसे महासागर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, बाह्य अंतरिक्ष हो गया और वायुमंडल हो गया। मतलब ये सारे क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे साझी विरासत है, मतलब इन पे किसी एक देश का हक नहीं होकर सभी देशों का हक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की साझी विरासत का दोहन और प्रदूषण इस प्रकार होता है, ठीक है। तो पहला बता रखा है, समुद्रों में अत्यधिक मछली पकड़ने और खनिजों के अंधाधुंध दोहन से, मतलब समुद्रों में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं और वहां पर जो खनिज संसाधन है समुद्र में, हम उनका भी बहुत अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, औद्योगों और जहाजों से समुद्र तथा वायुमंडल में प्रदूषण पदार्थ छोड़ने से, मतलब कहीं ना कहीं देखो उद्योगों से जो पोल्यूशन निकलता है, हवाई जहाज से जो पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं समुद्र में छोड़ देते हैं, तो इनके कारण भी क्या हो रहा है कि जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तीसरा है आपका, जीवाश्म ईंधनों के अधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने से, मतलब कहीं ना कहीं जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक जो उपयोग हो रहे हैं उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण भी कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20th। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है। तो देखो बता रखा है जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें क्या है, साझी जिम्मेदारी, मतलब सभी की जिम्मेदारी है लेकिन सभी की अलग अलग भूमिका है, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी तो सबकी, लेकिन जो भूमिका रहेगी वो सबकी अलग अलग रहेगी। तो देखिए आइए आंसर देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझा जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका का अर्थ है कि पर्यावरण की रक्षा करना सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रत्येक देश की जिम्मेदारी उसकी आर्थिक स्थिति, विकास स्तर में, प्रदूषण में उसके योगदान के अनुसार अलग अलग होगी। मतलब बता रखा है कि देखो कई देश ऐसे हैं जो विकासशील है, कई देश विकसित है, तो जो पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन करा है किसने करा है, विकसित देशों ने। तो भाई जिन्होंने ज्यादा करा है वो ज्यादा उसके लिए प्रोटेक्ट करेंगे ना, मतलब प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा अमाउंट खर्च करेंगे, सहयोग करेंगे, पैसा देंगे, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया। तो भारतीय दृष्टिकोण यहाँ पर देखो क्या है, तो देखो यहाँ बता रखा है भारतीय दृष्टिकोण, भारत मानता है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। देखो भारत भी मानता है कि जो वैसे जो पर्यावरण है उसका संरक्षण की जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे वर्ल्ड की है, बट जिन देशों ने सबसे ज्यादा अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उन देशों की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि विकसित देशों की। नेक्स्ट है दूसरा, विकसित देशों ने औद्योगिकरण के कारण अधिक प्रदूषण फैलाया है। मतलब जो विकसित देश है उन्होंने औद्योगिकरण के कारण क्या है, अधिक प्रदूषण फैलाया है, इसलिए उन्हें अधिक प्रयास और वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, उन्हें पर्यावरण के संरक्षण में अधिक प्रयास करने चाहिए और अधिक सहायता देनी चाहिए। वो पैसे रिलेटेड हो सकती है, चाहे सहयोग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है तीसरा, विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखो बता रखा है जो विकासशील देश है उनको भी भाई अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे, जैसे कि विकसित देशों ने किया है। तो पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचेगा लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित करने की भी जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए और थोड़ा बहुत जो विकसित देश है उनकी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फोन नंबर है 817898
8103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 है, टिकाऊ विकास क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे इस वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।